हाय फ्रेंड, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? तो आज चलिए हम फिर देखते हैं निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी ने आज क्या किया और कल क्या होगा। तो चलिए निफ्टी 50 का चार्ट ओपन है। यहाँ पे हमने मार्क कर लिया है रिसेंट का डेली पे रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। ठीक है, तो डेली चार्ट पे दिख रहा है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस का मेजर है, क्योंकि ये कैंडल बेस कैंडल मुझे दिख रहा था इसलिए मार्क किया था, और बेस कैंडल ये रहा जो कि सपोर्ट है। ठीक है, अब आते हैं हम 5 मिनट के चार्ट पे। आज देखते हैं कि निफ्टी 50 क्या किया। पहले तो ओपन हुआ है 9:15, देखे यहाँ पे ओपन हुआ है 24,464। ठीक है, यहाँ पे कल का क्लोजिंग था। यहाँ से जैसे मार्केट ओपन हुआ नीचे आया, क्लोजिंग से फिर इसी कैंडल में रिवर्स मारा है और उसके बाद यहाँ घूम घूम के ऊपर गया है, जो कि यहाँ पे 15 मिनट पे रेजिस्टेंस है, जो कि हमें दिखा रहा हूँ। 15 मिनट का रेजिस्टेंस है, अगर आप देखते हैं तो बैक में है, देखिए इसको हम मार्क कर लेते हैं। यहाँ से जहां से घुमाए इसलिए घुमाए, ये देखिए मेजर है 15 मिनट, या इसको अगर डेली डेली पे या 75 आवरली पे देखेंगे तो ये मेजर रेजिस्टेंस दिखेगा, इसीलिए यहाँ से रिवर्स नीचे आया। अब यहाँ से हमें क्या करना था, देखिए यहाँ से हमें करना ये था कि जैसे ही मार्केट ओपन हुआ है, अरे सॉरी सॉरी, ये वाला है। इसको मार्क किया था। ओके, ठीक है। जैसे ही ओपन हुआ है, अब यहाँ गया है रेजिस्टेंस को टच किया, तो इसके बीच में क्योंकि ज्यादा गैप नहीं था, अगर हम फास्ट अगर चार्ट देख करके मार्क करें तो ये ज्यादा गैप नहीं था। यहाँ पे कोई ट्रेड मुझे नहीं लग रहा कि कुछ बनता है, अगर किसी ने लिया होगा तो शायद 5-10 पॉइंट स्कैल्पिंग ट्रेड बना होगा और वो ट्रेड करके निकल चुका हो, क्योंकि कहीं एंट्री ही नहीं बन रही। एक एंट्री यहाँ पे था लेकिन वही शॉर्ट, बहुत कम। ठीक है, यहाँ से अच्छी एंट्री थी जो कि आप पुट में एंट्री ले सकते थे। यहाँ से इस कैंडल पे एंट्री मिल सकती थी, इस कैंडल पे। ठीक है, और इसका एसएल मार सकते थे। ठीक है, उसके बाद यहाँ तक ही हम टारगेट ले सकते थे, यहाँ तक। ठीक है, मतलब जहां यहाँ आया और उसके बाद ये जस्ट रिवर्स किया है, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट था, जहां से ओपन हुआ है सपोर्ट था, एक बार रिवर्स किया दोबारा से। यहाँ से एक रेजिस्टेंस जो यहाँ बना है, ये जो आपको दिख रहा है, जैसे मैंने दिखा रहा हूँ इसको, ये वाला, ये एक रेजिस्टेंस बना है और ये नीचे ये वाला था जो कि यहाँ से ऊपर गया था, तो यहाँ तक आया और उसके बाद फिर बाउंस, फिर उसके बाद नीचे आया, कोलैप्स हुआ, जो कि यहाँ पे डेली का, यहाँ पे देखिए यहाँ तक आया है, यहाँ बंद हुआ, यहाँ पे भी एक जहाँ पे ओपन हुआ था यहाँ पे भी सपोर्ट है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस था, जब नीचे था ब्रेक किया तो यहाँ सपोर्ट बन चुका है। यहाँ पे आके मार्केट मार्केट रुक गया है, देखिए यहाँ पे आके रुका है। कल उम्मीद है कि यहाँ से ऊपर खुले, तो आज तो दो ही एंट्री मुझे दिख रहा था, एक ये वाला और ये वाला छोटा एंट्री था। इसमें तो मार्केट लगभग 3 बजने वाले थे, मतलब लास्ट होने वाले थे, उसमें बहुत रिस्की होते हैं जो इन करते हैं। हम ऐसे भी बोलते हैं कि आफ्टरनून सेशन बिगिनर के लिए सही नहीं है, और ना मैं करता हूँ। मैक्सिमम 2-2:30 बजे तक करते हैं, उसके बाद एंट्री नहीं लेते। तो यहाँ पे जो एंट्री लिए होंगे उनको अच्छा खासा पैसा बना होगा पुट में ही। 466 से सीधे 100 पॉइंट का मूव है, इसमें मिल जाएगा आराम से 30 से 40 पॉइंट। सेम इसमें भी मिलेगा, लेकिन ये एंट्री अच्छा नहीं था, मतलब थोड़ा रिस्की था यहाँ पे। लेकिन हाँ, पुट में एंट्री दो जगह है, यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ से यहाँ तक। बैंक निफ्टी का यह कल, अगर यही कल अगर इसके बीच में कहीं खुलता है, सपोज इसके बीच में, तो फिर से मार्केट दिन भर यहीं घुमाएगा, ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन इसको निकलते ही ये बड़े मूव की ओर जाएगा। देखो जैसे कि अभी देख रहे हो, यहाँ तक आ सकता है। ठीक है, लेकिन ये जब तक नहीं निकालेगा, यही ये सारे में ये तो डेली पे है, सारे में 75 में 1 आवर में देखोगे सब में रेजिस्टेंस है, सब में थोड़े बहुत रेजिस्टेंस है। तो आज कुछ निफ्टी 50 में ज्यादा नहीं था, और सेम बैंक निफ्टी में भी ऐसे ही हुआ। बैंक निफ्टी तो और थोड़ा ज्यादा घुमाया है, तो उसमें भी
एक बार हम देख लेते हैं। पहले डेली पे हम मार्क कर लेते हैं। डेली पे, हाँ, रिसेंट जो रेजिस्टेंस है ये है हमारा, रिसेंट डेली का रेजिस्टेंस ये रहा। नीचे का ये है, ले लेते हैं, जो कि बेस कैंडल आपको ये दिख रहा है, छोटा सा कैंडल है, इसमें बॉडी ही बहुत कम है। ठीक है, तो ये हम सपोर्ट के लिए ले लेते हैं। ये डेली का मार्क कर लिया हमने। अब 5 मिनट में देखते हैं इसने आज किया क्या है। ठीक है, जैसे कि आपने देखा कि आज यहाँ पे खुला है 9:15 में, ओपनिंग है 58567। ठीक है, यहाँ खुला और यहाँ से खुलते ही सीधा नीचे आया। ठीक है, फिर ऊपर गया, यहाँ से इसी कैंडल के अंदर घुमा। कब तक घुमा है? बहुत सारा घुमाया, मतलब साइडवेज रहा है। जो भी मार्केट है आज इसी में पूरा दिन निकाल दिया, लगभग 12-20 तक। उसके बाद यहाँ से ये सपोर्ट था, यहाँ से नीचे आ नहीं रहा, और यहाँ पे कोई आज बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड ही नहीं बन रहा था। तो यहाँ से एक बना है, वो भी कोई ले नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पे जस्ट तुरंत यहाँ पे डेली पे सपोर्ट है, जो कि आपने मार्क किया था। डेली पे आप देखिएगा, यहाँ पे सपोर्ट है, जो लाइन ड्रॉ किया हुआ है ये सपोर्ट है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का अगर कोई टारगेट लेना चाहे, वो भी लास्ट में थोड़ा सा फॉल हुआ है, लेकिन यहाँ पे कोई एंट्री नहीं लिया होगा, क्योंकि यहाँ ज्यादा मूव मिलता नहीं। ठीक है, तो आज ज्यादा कुछ मार्केट में दिखा नहीं, बस साइडवेज ही रहा। ऐसे ही एक्सपायरी था, ज्यादातर लोगों को ये रहता है कि एक्सपायरी में मार्केट गिरेगा गिरेगा, तो वैसा कुछ खास दिखा नहीं। हाँ, ये कल हो सकता है कि कल के ओपनिंग अभी जैसे यहाँ पे आके रुका है, बार बार यहाँ पे, कल भी यहाँ पे खुला, यहाँ पे ऊपर गया, फिर यहीं पे आके बंद हुआ है, और आज ऊपर खुला लेकिन यहाँ पे आके बंद हुआ। उम्मीद है कि कल यहीं पे आसपास कहीं खुले। आसपास अगर खुलेगा, जब तक इसको ब्रेक नहीं करता है, जैसे आज का ओपनिंग जो है इसका ऊपर है। ठीक है, यहाँ पे है, ये आज का ओपनिंग है। देखिए, ये रहा, ये आज का इसका ओपनिंग है। तो इस ओपनिंग को जब तक ब्रेक नहीं करता है, कोई अच्छा मूव नहीं आने वाला। और ब्रेक करेगा भी तो ये रेजिस्टेंस तो रोकेगा ही, जो आज मार्क किया था हमने। ठीक है, ये रेजिस्टेंस रोकना ही है इसको एनी हाउ। ठीक है, उसके बाद नीचे का कोई ज्यादा चांस नहीं है। उम्मीद है कल भी मार्केट इसी तरह चौपी रहेगा। ठीक है, तो ज्यादा कुछ अभी इस वीक में मुझे नहीं लगा कि मैक्सिमम डे अच्छे मार्केट, 1-2 दिन हुआ होगा, बाकी सारे ऐसी इस वीक में बोल रहा हूँ, पिछले वीक से भी ऐसे ही चल रहा है, और 1-2 दिन में ऐसे ज्यादा कुछ मिलेगा नहीं आपको। हाँ, अगर जब इसको निकालेगा, अगर इसको ब्रेक कर देगा, तो निफ्टी में भी सेम बताया था, और बैंक निफ्टी में भी सेम, यहां तक आएगा मार्केट, फुल स्पीड भागेगा। इसलिए यहां तक अगर मार्केट इसमें है, अगर इसके बीच में फंसा है, तो ट्रेड बहुत छोटे क्वांटिटी और छोटे पॉइंट के साथ ही आप लेकर के निकल जाए तो बेहतर होगा। क्योंकि इसमें अगर लंबे टारगेट का आप इच्छा जाहिर करेंगे, या आप ले करके फंसे रहेंगे, नहीं अब मिलेगा, तो लास्टली आपको एसएल हिट होगा और लॉस करके देगा। ठीक है, तो इसमें भी छोटे छोटे पॉइंट लेकर के निकलने हैं, इसमें बड़े टारगेट का वेट नहीं करना है। आप बड़े टारगेट का वेट करेंगे तो आप लॉस में ही रहेंगे, क्योंकि बहुत दिन से ऐसी ऐसी घूम रहा है। देखिए, अगर आप डेली पे इसको देखें तो लगभग साइडवेज ही दिख रहा है मुझे। देखिए, यहाँ पे ही घूम रहा है, एक ही जगह पे घूम रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, और ये एक ही जगह पे मार्केट घूम रहा है, अभी बहुत दिनों से एक ही जगह पे घूम रहा है। देखिए, इतने यहाँ पे घूम रहा है, 1 सप्ताह लगभग हो गया यहीं पे घूम रहा है अभी। लेकिन अगर जैसे ही इसको निकालता है, तो यहाँ से अच्छा मूव मिलेगा। अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर ये सीधा नीचे आएगा, यहाँ तक आएगा 55,209। अगर यहाँ ब्रेक करता है इसको तो, अगर इसको ब्रेक करता है तो, अगर इसको ब्रेक करेगा तो फिर आगे वही आप देख ले इसको कि 60, मतलब अप्रोक्स 61,000 ये जाएगा यहाँ से। तो आज ज्यादा कुछ था नहीं, कल हम देखते हैं कि इस इन दोनों का क्या होगा। अभी तो ज्यादा कुछ मुझे दिख नहीं रहा, आज इसमें ज्यादा एंट्री भी किसी ने बनाया नहीं है।
मैंने तो आज इसमें ट्रेड नहीं किया है, मैंने स्टॉक में ट्रेड किया, इसमें नहीं किया क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ एंट्री था नहीं। ठीक है, ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर हम कल देखते हैं, कुछ मार्केट अच्छा होता है तो कल का फिर वीडियो हम आपको बताते हैं कहाँ एंट्री था और एग्जिट। ओके, थैंक यू।